हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस। तो आप लोगों के साथ आज हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे और ये चल रहा है हमारा चैप्टर जिसका नाम है लीवरेज। ये हमारा चैप्टर है और सब्जेक्ट है आपका जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस बीकॉम फिफ्थ सेम का सब्जेक्ट है और बिजनेस फाइनेंस के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है लीवरेज। लीवरेज को हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि जो लीवरेज हैं 3 टाइप्स हैं: ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। तो ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल लीवरेज। तो सबसे पहले फाइनेंशियल जो लीवरेज है उसके हम लोग फॉर्मूले करेंगे और फॉर्मूले करने के बाद फिर हम लोग उसके क्वेश्चन करेंगे। तो सभी लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन बनाएंगे और जो भी फॉर्मूले हैं वो नोट डाउन करेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी इतना ही है। चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास फॉर्मूले होंगे तभी हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज है ये हमारा फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल फाइनेंशियल लीवरेज फाइनेंशियल लीवरेज के अंदर फॉर्मूला नंबर 1, फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू EBIT। मैंने फुल फॉर्म बताई थी आपको, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। और अपॉन में आएगा EBIT माइनस इंटरेस्ट। EBIT माइनस इंटरेस्ट ये फॉर्मूला है। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग। और अगर मैं इसमें से EBIT में से I माइनस कर दूं तो ये I हट जाएगा। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आ जाएगा EBT। ठीक है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम लोग चाहें तो जो ये है अपना EBIT, हम लोग इसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इसे हम लोग कहते हैं EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। और चाहे तो हम लोग इसे बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था फॉर्मूला नंबर 1। उसके बाद अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ जाए इसी के अंदर थोड़ा सा और है। अगर कहीं हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगा कि जो भी ग्रोस प्रॉफिट है उसमें से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। उसके बाद जो ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले इसमें 3 रहेंगे सिंपल वाले, मैंने एक बता ही दिया आपको। अब दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? देखिए, अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कॉम्बिनेशंस का। कॉम्बिनेशन का मतलब है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर ये समझना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है।
जब कैपिटल स्ट्रक्चर आप लोगों की समझ में आएगा तो क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो हम लोग बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हैं वो आ कहाँ से रही है जी, ठीक है। अब देखो कैपिटल कहाँ कहाँ से आती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। हमारे पास पहला ऑप्शन है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर से कैपिटल आएगी। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो आएगी प्रेफरेंस शेयर से। कहाँ से आएगी? प्रेफरेंस शेयर से। थर्ड हमारे पास जो कैपिटल का ऑप्शन है वो है डिवेंचर से, ठीक है, या फिर लोन से। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि कैपिटल के ये हमारे सोर्सेस हो सकते हैं। अब आइए देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की कि कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। नंबर 1, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस हमारे पास है डेब्ट कैपिटल। कौन सी है? डेब्ट डिवेंचर्स कैपिटल। उसके बाद दूसरा जो कॉम्बिनेशन हो सकता है, इक्विटी तो रहेगी ही रहेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस हमारे पास ऑप्शन हो सकता है प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद थर्ड ऑप्शन हो सकता है हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेब्ट कैपिटल। इसमें हमने सभी को ले लिया है। अब ये समझना पड़ेगा आपको। देखिए जो डिवेंचर है, डिवेंचर पे कंपनी पे करती है। मैं यहाँ से बताता हूँ आपको। प्रेफरेंस शेयर पे कंपनी क्या पे करती है? डिविडेंड। और डिवेंचर और लोन पे क्या पे करती है? इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये जो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है ये इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए है जब कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर कैपिटल और डेब्ट हो। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड वाला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला कब यूज़ करना है? जब इक्विटी के साथ प्रेफरेंस शेयर हो। क्या हो? प्रेफरेंस शेयर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज, एक बार मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और अपॉन में क्या रहेगा? EBIT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू 1 अपॉन में 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस टैक्स। इस तरह से ये 1 है, ये 1 है और ये टैक्स है, ठीक है। टी मतलब क्या है यहाँ पे? टी इज इक्वल टू टैक्स, ठीक है। और पीडी का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रेफरेंस शेयर को जो हम लोग डिविडेंड देते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड, ये प्रेफरेंस डिविडेंड है। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विटी भी हो, प्रेफरेंस भी हो और डिवेंचर भी हो, प्रेफरेंस का मतलब कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है और डिवेंचर का मतलब है कंपनी इंटरेस्ट भी पे कर रही है, तो यहाँ पे बनाएंगे हम लोग फॉर्मूला नंबर 3। फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू, फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पे तो वही रहेगा जो सभी में है, EBIT, और अपॉन में EBIT माइनस इंटरेस्ट और माइनस ये पूरा ब्रैकेट प्रेफरेंस डिविडेंड इनटू 1 अपॉन में 1 माइनस टैक्स। ये पूरा फॉर्मूला है जो आप लोगों को ध्यान रखना है।
तो आई होप कि आप लोग फॉर्मूले ध्यान रखेंगे। ये 3 फॉर्मूले थे आप लोगों के सामने। अब हम लोग उसके बाद आगे चलते हैं और फॉर्मूले हम लोग नोट करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये फॉर्मूले लिख के रखो। जब फॉर्मूले होंगे तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। देखिए, क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। उसके बाद पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं पूरे कंप्लीट। उसके बाद है डिग्री का। हर अंदर के सभी के अंदर डिग्री रहेगी। फॉर्मूला नंबर 4, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का क्या फॉर्मूला रहेगा? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, और अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला रहेगा। कभी कभी हमें और भी फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का फुल फॉर्म लिख लेना, अर्निंग पर शेयर, और अपॉन में रहेगा परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट को चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और चाहे आप लोग लिख सकते हैं ईबीआईटी। बाकी जो फॉर्मूले हैं वो जैसे भी हमें ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ फॉर्मूले आप लोगों के लिए जिसके बेस पर आप लोग अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारा एक फाइनेंशियल लीवरेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने से पहले मुझे स्क्रीन को क्लियर करना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फॉर्मूले याद है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। फॉर्मूले समझ में नहीं आते, क्वेश्चन दिक्कत होगी। सबसे पहले फॉर्मूले नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12, ए कंपनी हैज चॉइस ऑफ द फॉलोइंग 3 फाइनेंशियल प्लान, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज इन ईच केस। देखिए हमें क्या निकालना है, फाइनेंशियल लीवरेज, और यहाँ पे 3 अलग अलग केसेस हैं। इक्विटी है, डेब्ट है। देखिए कॉम्बिनेशन तो समझ में आ गया कि भैया यहाँ पे कॉम्बिनेशन इक्विटी और डेब्ट का है, और यह है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसे हम लोग कहते हैं ईबीआईटी। और हमें क्या निकालना है, फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला बताइए। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है ईबीआईटी, ईबीआईटी और अपॉन में ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। तो ईबीआईटी कितनी है अपनी? ईबीआईटी कितने रहने वाली है? 400। ठीक है, कितनी है? 400 है। जी हाँ बिल्कुल। तो आप लोग भी सोल्व करें मेरे साथ साथ, तभी आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। 400, उसके बाद ईबीआईटी नीचे फिर दोबारा से रखनी है और माइनस इंटरेस्ट। देखिए जो डिवेंचर हैं, मैंने बताया था कुछ देर पहले कि कंपनी जो हैं डिवेंचर्स और लोन पे चार्ज करती है इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? डिवेंचर पे। उसके बाद डिवेंचर के पास में एक परसेंटेज रहेगी यहाँ पे। ये जो परसेंटेज है ये रेट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। तो यहाँ पे देखो डिवेंचर कितनी रेट है? 10%, और डिवेंचर कितने के हैं? 2000 रुपये के। तो जब आप लोग 2000 का 10% निकाल लेंगे कितना आएगा? 200। तो 400 और अपॉन में 200 सोल्व करेंगे तो कितना आ गया? 2। तो इस तरह से प्लान ए का कितना आंसर आया है?
2 आप लोग बी का और सी का अपने आप से करेंगे जैसे मैंने किया। आपको इस पे इंटरेस्ट निकालना है और थर्ड वाले में इस पे इंटरेस्ट निकालना है। ईवीआईटी सेम है सभी की, तो आप लोग कर देंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन है, सब लोग कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में देखिए प्रेफरेंस शेयर है और इक्विटी शेयर है, और जो अपनी वीआईटी है 6 लाख है, इनकम टैक्स 30% है, और हमें निकालना है फाइनेंशियल लीवरेज। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ। सबसे पहले गिवन, क्या गिवन है? ईवीआईटी। ईवीआईटी कितनी है? 6 लाख। टैक्स कितना है? 30%, और 30% कैसे लिख सकते हैं? 3.0। उसके बाद क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड के लिए अमाउंट कितनी है? 10 लाख। 10 लाख प्रेफरेंस शेयर हैं, और ये हैं 7% वाले, तो ये रह जाएंगे 7 और 4 जीरो, 70,000। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फाइनेंशियल लीवरेज। देखिए जब फाइनेंशियल लीवरेज का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखना है प्रेफरेंस का है और इक्विटी का, तो हमने सभी फॉर्मूले अलग अलग लिखे हुए हैं। ईवीआईटी, ईवीआईटी माइनस पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू 1 माइनस टैक्स। ये फॉर्मूला नोट करा था आपने। तो ईवीआईटी कितनी है? 6 लाख है, और यहाँ पे भी 6 लाख रहेगी, माइनस पीडी। पीडी कितने का है? 70,000 इंटू 1, और अपॉन में 1 माइनस 0.30। इस तरह से सिंपल करके तब लिखना। 6 लाख दूंगा तू रहेगा। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और डिवाइड 0.7 से करेंगे। मैं एक बार और सोल्व कर देता हूँ थोड़ा सा। ब्रैकेट 7 लाख दूंगा तू रहेगा, और 1 में से माइनस होगा 30, तो ये रह जाएगा 0.70। तो आपको क्या करना है? इससे डिवाइड करना है, इसमें से माइनस करना है। ठीक है, जब आप लोग कंप्लीट करेंगे ये अंदर से निकल कर के आएगा। देखिए इससे डिवाइड करेंगे 1 लाख, 6 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 5, 6/5, तो आंसर आएगा हमारा 1.20। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 तो सॉरी हो गया। उसके बाद 14। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या इन्फॉर्मेशन है? कंपनी हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है और डिवेंचर है, और ईवीआईटी 6 लाख है, टैक्स 30% है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सभी चीज़ें हैं, 1 2 3, तीनों चीज़ें हैं इसके अंदर। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या रहने वाला है? ईवीआईटी। यहाँ पे ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट और माइनस पीडी इंटू 1 माइनस टैक्स। कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये कैपिटल जो स्ट्रक्चर है ना, इस पर डिपेंड करता है। 3 चीज़ें थी तो 3 वाला फॉर्मूला लगा, 1 2 3। देखिए ईवीआईटी कितनी गिवन है, यहीं से सोल्व करेंगे हम लोग। इधर ईवीआईटी है 6 लाख, और अपॉन में भी 6 लाख, माइनस इंटरेस्ट किस पे निकलता है? डिवेंचर पे। इसका आप लोग 8% निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट 1250 का 8%। तो जब 12/8 इसका निकाल लेंगे आप लोग, तो ये आएगा लगभग 1 लाख। ठीक है, आई थिंक 1 लाख आएगा।
और उसके बाद इंटरेस्ट मिल गया पीडी, प्रेफरेंस डिविडेंड। ये किस पे निकलता है? प्रेफरेंस शेयर पर। प्रेफरेंस शेयर कितने के हैं? 7 लाख के, और 7 लाख का 10%, तो ये आ जाएगा 70। चलो जी, ये सब चीज़ें मिल चुकी हैं। अच्छा, वैल्यू पुटअप करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या चाहिए? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने का है? 1 लाख का, माइनस पीडी। पीडी कितने की है? 70,000। 1110, ठीक है, 70,000 और इंटू 1/1 माइनस टैक्स। टैक्स कितना है? 30%। 30% को कैसे लिख सकते हैं? 0.30। 0.30। पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर क्या आएगा? देखिए, 6 लाख जो का तू, 6 लाख में से 1 लाख गए, 5 लाख। यहाँ पे कितना रह जाएगा? 1 में से माइनस करेंगे 30 को तो 70 रह जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा? 1 लाख। 1 लाख कहाँ से आया? पूरा ब्रैकेट सोल्व करने के बाद। ऊपर कितना है? 6 लाख, 6 लाख सॉरी, और वही 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 4 लाख। सारी जीरो कैंसिल कर देंगे, 6/4। तो पूरा जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। ठीक है, 1.5। 5। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड आउट फाइनेंशियल लीवरेज। क्या दे रखा है? नेट वर्थ, डेब्ट इक्विटी, इंटरेस्ट रेट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ क्या गिवन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अपना 16 लाख, ठीक है, 16 लाख। अच्छा जी, और नेट वर्थ, इसके अंदर 1 पॉइंट 2 पॉइंट छिपे हुए हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसका नेट वर्थ। कह रहा है कंपनी वाला कि हमारी जो नेट वर्थ है, यानी कि हमारी जो टोटल वैल्यू है कितनी है? 2 लाख, 20 लाख। 1 जीरो और लगानी पड़ेगी भाई। चलिए, उसके बाद है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी का जो इनका रेशियो है वो है 2:1। अब देखो, जहाँ से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो ये नेट वर्थ है ना, इसी हम लोग इक्विटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विटी। बस यही पॉइंट था इस क्वेश्चन के अंदर कि जो नेट वर्थ है वही क्या है? इक्विटी। और कोई मेरे से कह रहा है कि डेब्ट अपॉन में इक्विटी, डेब्ट इक्विटी इज इक्वल टू है 2 रेशियो या 2/1। तो इक्विटी कितनी है इसकी जगह से रख दो। तो डेब्ट अपॉन में इक्विटी कितनी है क्वेश्चन के अंदर? 20 लाख। और यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जो डेब्ट है वो आ जाएंगे, जब 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख। उसके बाद देखेंगे कि इंटरेस्ट की रेट कितनी है। इंटरेस्ट कितना लगेगा? 12%। डिवेंचर कितने के हैं? 4 लाख के। रेट कितना है? 12%। 12×36, 12×4 = 48। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करेंगे। 2 जीरो कम हो जाएंगी और जीरो रहेगी 3। 12×36, 12×4 = 48। 3 जीरो। अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में 2 ही चीज़ें, इक्विटी और डेब्ट। तो सिंपल वाला फॉर्मूला लगेगा, फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू EBIT और अपॉन में EBIT माइनस इंटरेस्ट। EBIT कितनी है ये यहाँ पे रखेंगे,
और इसे यहाँ पे रखेंगे, और जो इंटरेस्ट निकल के आया इसे यहाँ पे रखेंगे। इसमें से माइनस करने के बाद डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये आप लोग करेंगे। उसके बाद चलते हैं हम आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16। क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आप लोग भी क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 थोड़ा बड़े होने वाला है क्वेश्चन। फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ अनमोल लिमिटेड एक्सपेक्ट दैट इट्स अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट। देखिए आफ्टर इंटरेस्ट, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, यानी कि यह है हमारा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। कितनी दिखा रहा है? 40,000। ये है 40,000। उसके बाद कंपनी के पास डिवेंचर है 5% वाले 2 लाख रुपीज़ के। मैं लिख देता हूँ ऐसे 5% डिवेंचर, और वैल्यू कितनी रहने वाली है? 2 लाख। ठीक है, ये हमारी 2 लाख है। अगर हम लोग इंटरेस्ट की बात करें, यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। 5% अगर इसका इंटरेस्ट निकाल लें तो कितना आएगा? 5 दूनी 10,000। चलो जी आगे देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर 7.5 वाले कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर है और वैल्यू रहने वाली है 2 लाख। अगर हम लोग डिविडेंड निकाल लें, क्या निकाल लें? डिविडेंड, जिसे कहते हैं PD, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो 7.5% जब निकालेंगे ये आ जाएगा 15। ठीक है, कितना आ जाएगा? 15,000। चलो जी और आगे चलते हैं क्वेश्चन में। इक्विटी शेयर, कंपनी के पास है इक्विटी शेयर कितने? कंपनी के पास है इक्विटी शेयर 5,000। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने? 5,000, और 10 रुपये का एक है। हमें क्या निकालना है? फाइनेंशियल लीवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। और उसके बाद बताना है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ अर्निंग पर शेयर, क्या इफेक्ट पड़ेगा अर्निंग पर शेयर पर अगर EBIT 30,000 हो या 70,000 हो, और टैक्स कितना लगाना है? 25%। तो चलिए देखिए सारे जो पॉइंट है हम लोग एक एक करके सोल्व करेंगे। फाइनेंशियल लीवरेज सभी का निकाल लेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि आखिरकार होगा कैसे। एक तो क्या निकालनी है इसके अंदर? EPS, अर्निंग पर शेयर। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप लोग टेबल बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, टेबल बना लीजिए। तीन बार करना पड़ेगा इसे। 3 बार क्यों? अभी देखना। इसका नाम है इनकम स्टेटमेंट। क्या नाम है? इनकम स्टेटमेंट। अगर इनकम स्टेटमेंट बनानी आ गई तो आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे तो ऐसे लिख देना है पर्टिकुलर। यह है हमारी एग्जिस्टिंग सिचुएशन, और यह है हमारा जो है ऑप्शन 1, ये ऐसे लिख सकते हैं सिचुएशन फर्स्ट, और यह है सिचुएशन सेकंड। ठीक है, चलिए इनकम स्टेटमेंट में हम लोग शुरुआत करेंगे EBIT से। किससे शुरुआत करेंगे? EBIT। EBIT देखिए, EBIT प्रेजेंट में देखिए कितनी EBIT है। प्रेजेंट में जो EBIT है वो कितनी है? मैं सबसे पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ, इससे जल्दी समझ में आएगा आपको। EBIT में से क्या माइनस करते हैं हम लोग? इंटरेस्ट। जब हम लोग इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो हमें मिलता है, ये I माइनस हो जाएगा तो अर्निंग बिफोर टैक्स मिलता है।
फिर हम लोग माइनस करेंगे टैक्स, टैक्स जो कि @ 25% है। तो टैक्स को माइनस करने से जो हमें मिलता है वो मिलता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। और जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है उसमें से माइनस करते हैं हम लोग प्रीफरेंस डिविडेंड, प्रीफरेंस डिविडेंड, ठीक है। प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद आएगा अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग टू इक्विटी, ऐसे लिख लेना, अर्निंग टू इक्विटी, अर्निंग टू इक्विटी। उसके बाद जो ये आया अर्निंग टू इक्विटी से डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो हमारा निकल करके आएगा ईपीएस। क्या निकल कर आएगा, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कि पहले ईबीआईटी कितनी थी। लेकिन जो ये ईबीआईटी दे रखी है, ईबीआईटी नहीं है ईबीटी है, तो मैं इसे ईबीटी में लिखूंगा 40,000। समझ में आया आप लोगों की, पहली वैल्यू मैंने रख दी है, चलिए 40,000 रख दिया मैंने। उसके बाद कंपनी कितना इंटरेस्ट पे करती है, कंपनी इंटरेस्ट पे करती है 10,000, तो इसे इंटरेस्ट में लिख दो 10,000, ठीक है। तीनों सिचुएशन के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर एक ही है, कैपिटल स्ट्रक्चर सेम है, बस ईबीआईटी अलग अलग है। एग्जिस्टिंग में तो मैंने यहाँ पर रख दिया, ये गिवन था, और मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। देखिए यहाँ पे कितनी है 30, ईबीआईटी 30 है, यहाँ पे ईबीआईटी कितनी है 70। हुआ ये कि पहले वाले की वर्तमान वर्ष में हमें ईबीटी दे रखी, तो मैंने ईबीटी में लिखा इसे। इंटरेस्ट कितना है 10, तो यहाँ पे कितना रहा होगा 50। अरे 50 में से जब 10 माइनस करें तभी तो 40 आया होगा, ठीक है। ये थी बात। अब ये हो गया, चलिए इसे माइनस करिए, कितना रह गया यहाँ पे 20, यहाँ पे कितना रह गया 60,000। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ये ईबीटी गिवन है वर्तमान की, और सिचुएशन 1 की और सिचुएशन 2 की ईबीआईटी गिवन है, इसलिए जो उसने कहा वही मैंने किया। टैक्स कितना लगाना है इस पर 25%, 40,000 का 25% कितना होता है 10,000। इसका आधा होता है 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, और 6 का आधा 3, 3 का आधा 1500, सॉरी ये है 15,000, ठीक है। चलिए माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद यहाँ पे रहेगा 30,000, 30,000, और यहाँ पे कितना रहेगा 15, और यहाँ पे रहेगा 45। उसके बाद है प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 15,000, 15,000, 15,000 और 15,000। इसे माइनस करेंगे तो अर्निंग टू इक्विटी कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 15,000, 15 में से 15 माइनस करे 0, और यहाँ पे रहेगा 30,000। अब मुझे बताइए देख के, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 5,000, 5,000, 5,000 और 5,000। क्या करना है डिवाइड, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, 0, यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6 रुपये, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो ईपीएस है, देखिए यहाँ पे आंसर देखिए, ईपीएस पहले में 3, सिचुएशन फर्स्ट में 0, और सिचुएशन सेकंड में 6 रुपीज़। तो इस तरह से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट बना करके अर्निंग पर शेयर। बस इधर का समझना है, ये तो बहुत आसान है रखना, ये फॉर्मेट समझ लो, ठीक है। समझ लिया, चलिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, फाइनेंशियल लीवरेज भी निकालना है और डिग्री भी निकालनी है, वो भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए
डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज DFL। तो फॉर्मूला रहने वाला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ईबीटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, ये फॉर्मूला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए पहले ईपीएस कितना था, 3 रुपये, पहले कितना था 3 रुपये, अब कितना हो गया है 0। तो कितने का चेंज हुआ है, 3 का। सिचुएशन फर्स्ट का आंसर निकाल रहा हूँ मैं, 2 आंसर निकलेंगे, सिचुएशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले 3 था, अभी चेंज कितना हो गया 0। तो देखिए पहले 3 था, अब 0 है, तो इसका मतलब पूरा पूरा चेंज हुआ है 3 का, और इंटू परसेंटेज बनाने के लिए 100, और ये जा रहा है आंसर माइनस में। अब ईबीटी पे आ जाओ, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स, ये रहा जी। पहले इनकम हुआ करती थी हमारी, पहले इनकम हमें 40,000 हुआ करती थी, अब 20,000 होती थी। तो कितना चेंज हुआ, 20,000 का इंटू 100, इसे से सोल्व करेंगे तो ये आ गया माइनस में 100 और अपॉन में, अब अपॉन में सोल्व करेंगे तो ये और ये 2 और ये आ गया 50, ये आ गया माइनस के 2, माइनस के 2। एक सेकेंड, 2.5 आएगा। अब 2.5 कैसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, ईपीएस, ईबीआईटी, एक्चुअली यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं और बुक वाले ने दूसरे फॉर्मूले का यूज़ किया है। कोई नहीं, हम भी वही कर देते हैं। जो उसने किया है फॉर्मूले 2 हैं, कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ फॉर्मूले के अंदर, ईपीएस और यहाँ पे है ईबीआईटी। क्या है, ईबीआईटी। चलिए कोई बात नहीं। ईबीआईटी पहले कितनी थी, पहले हुआ करती थी जी 50,000, अब कितनी होगी है 30। तो कितने का डिफरेंस हुआ, कितने का चेंज हुआ है 20,000 का, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100 सोल्व करें से 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, और ये हो गया 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 40%। तो यहाँ पे अपॉन में कितना लिखेंगे 40, इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। ठीक है, ये अनफेवरेबल है, क्यों, क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है, तो ठीक है ये अनफेवरेबल। उसके बाद सेकंड ऐसे ही करना है, सेकंड को भी ऐसे ही करना है। और अब क्या लेना है कि जब देखिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ईपीएस। पहले 3 ईपीएस थी, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, पहले 3 ईपीएस थी, अब 6 हो गई है। तो कितने का चेंज हुआ, चेंज हुआ है 3 का। परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100 अपॉन में ईबीआईटी। पहले ईबीआईटी कितनी हुआ करती थी, पहले ईबीआईटी 50,000 हुआ करती थी, अब कितनी हो रही है 70। चेंज कितने का हुआ है 20,000 का। परसेंटेज बनाना तो इंटू 100। ठीक है, उसके बाद ये इसे सोल्व करेंगे तो ये तो आ गया 100, और ये 4 जीरो, ये जीरो, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। ठीक है, ये भी 40, लेकिन इस बार सब चीज़ें बढ़ रही हैं तो ये प्लस में आएगा, और ये आएगा 2.5, लेकिन इस बार क्या आएगा फेवरेबल। ठीक है, ये क्या है अपना फेवरेबल है। उसके बाद क्या निकालना है इसके अंदर, अभी एक आंसर और निकालना है, फाइनेंशियल लीवरेज। क्या निकालना है, फाइनेंशियल लीवरेज, जी हाँ वो भी निकाल लेंगे। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला आप लगा लेना, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ।
फाइनेंशियल लीवरेज 3 बार निकालना है। एग्जिस्टिंग जो हमारी सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर फर्स्ट और सिचुएशन नंबर सेकंड। फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा जी फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू EBIT, EBIT अपॉन में EBIT माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे डिवेंचर भी है, और माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड क्योंकि माइनस PD भी है, और वो जो फॉर्मूला है 1, ठीक है, PD मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, माइनस के बाद PD और 1 अपॉन में 1 माइनस टैक्स। इस तरह से आप लोग एक बार यहाँ से देखेंगे बस, उसके बाद फिर आप लोग इस वाले कॉलम में देखेंगे बस, फिर आप लोग इस वाले कॉलम में देखेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आज आपको यही क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 18 तक, ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 तक। 16 के बाद आप लोग जितना बना सकते बना लीजिएगा, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आपको कैसा लगा ये पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।